दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड का जो बिल रहता है वो आप ईएमआई में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। हम आपको सारा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए बिना समय गवाए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको hdfcbank.com इस वेबसाइट पे आना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। चाहो तो आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ सकते हो। ओके, तो वेबसाइट ओपन करने के बाद आप कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो आपको लॉगिन पे क्लिक करना रहता है। यहाँ पे नेट बैंकिंग लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पे कंटिन्यू टू नेट बैंकिंग करना है। यहाँ पे आपको अपना कस्टमर आईडी डालना है। तो हम अपना यहाँ पे कस्टमर आईडी डालते हैं। कस्टमर आईडी डालने के बाद हम यहाँ पे अपना पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद हम यहाँ पे टिक मार करके लॉग इन करेंगे। जैसे हम अपने अकाउंट पे लॉगिन हो चुके हैं अभी फिलहाल, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन शो हो जाते हैं जैसे कि अकाउंट, फंड ट्रांसफर, बिल पे, रिचार्ज, कार्ड, डीमेट, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, लोन ऑफर। तो हमें कार्ड पे क्लिक करना रहता है। जैसे हम कार्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे कार्ड का अनबिल्ड अमाउंट शो हो जाता है। तो हमें इस बिल को ईएमआई में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो ट्रांजेक्ट पे क्लिक करना रहता है। ट्रांजेक्ट पे क्लिक करने के बाद स्मार्ट ईएमआई पे आपको क्लिक करना रहता है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो फॉर कार्ड नंबर। तो हमें यहाँ पे कार्ड नंबर का चॉइस करना रहता है। ट्रांजेक्शन टाइप आपको यहाँ पे चॉइस करना रहता है, डेबिट या क्रेडिट। तो आपको बोथ पे क्लिक करना है और व्यू डिटेल पे आपको क्लिक करना रहता है। जैसे आप व्यू पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो भी ईएमआई वगैरह रहता है वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप कौन सा स्मार्ट ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हो ट्रांजेक्शन। तो जैसे यहाँ पे आ रहा है कि ये 20,000 वाला पेजैप वॉलेट लोड, ये हमारा ईएमआई में कन्वर्ट हो सकता है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो हमें यहाँ पे टिक मार करके यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना रहता है। जैसे हम कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नया टैब ओपन होता है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कार्ड नंबर है, एलिजिबिलिटी लिमिट यहाँ पे शो हो जाता है, लोन अमाउंट यहाँ पे शो हो जाता है जैसे कि 20,672 रुपीज़ का है। टेन्योर एंड इंटरेस्ट रेट हमें यहाँ पे चॉइस करना रहता है। जैसे कि हम अगर हमने 6 मंथ के लिए किया तो 21 पर annum से हमें इंटरेस्ट लगेगा। 12 मंथ के लिए किया तो 20.04% पर annum से हमें इंटरेस्ट लगेगा। 24 मंथ के लिए किया तो 18.96 पर annum से हमें इंटरेस्ट लगेगा। अगर हमने 48 मंथ के लिए किया तो 18 पर annum से हमें इंटरेस्ट लगेगा। ओके, अगर हमें 6 मंथ का करवाना हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये 3,659 रुपीज़ 41 पैसा आएगा। अगर हम यहाँ पे 12 मंथ के लिए करते हो तो 1,915 रुपये का हमें ईएमआई आएगा। अगर हम 24 मंथ के लिए करेंगे तो 1,041 रुपीज़ का हमें ईएमआई आएगा। अगर हम 48 मंथ करेंगे तो यहाँ पे 607 रुपये का हमें ईएमआई आ जाएगा। जो भी हमें प्लान सुटेबल लगता है वो हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे और टिक मार करके कंफर्म पे क्लिक करेंगे। ओके, कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कार्ड नंबर यहाँ पे शो हो जाता है, एलिजिबल अमाउंट यहाँ पे शो हो जाता है, लोन अमाउंट यहाँ पे शो हो जाता है। हमें जो इंटरेस्ट रेट लग रहा है 21 पर annum से हमें इंटरेस्ट रेट लग रहा है। टेन्योर हमने 6 मंथ तक सिलेक्ट किया है। हमारा जो ईएमआई आएगा 3,651 रुपीज़ 41 पैसे का आएगा। जैसे हम कंफर्म पे क्लिक करेंगे हमारा ये जो ट्रांजैक्शन रहेगा वो ईएमआई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो भी बिल रहता है वो ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपका और भी कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।